गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 25,240 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो काफ़ी मिला जुला कारोबार यहां पर दिखा है। निकाय जापानीज मार्केट कल बंद थे, आज करीब 1% की तेजी दिखी है। और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो दूसरे दिन लगातार वहां पर तेजी दिखी है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर सभी मेजर इंडिसेस अमेरिकी बाजार में। डाउ जोन्स की बात करें तो आधे % की तेजी दिखी, करीब 200 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। नैस्डैक 0.9% ऊपर, वही S&P 500 में भी करीब 0.8% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। सभी इंडिसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पर। टेक्नोलॉजी शेयरों में कल अच्छी खासी तेजी दिखी, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में भी इम्पैक्ट दिखा। एनवीडिया के स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह फ्लैट कारोबार है, ज़्यादा कुछ एक्शन वहां पर नहीं दिखा। याद रखें, तिमाही नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, भारतीय बाजारों में ही नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे आ जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिसके नतीजे आ जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर दिखेगा। और इसी के साथ रिटेल सेल्स का डेटा और फेड ऑफिशियल्स से क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो वहां पर भी अच्छा कारोबार कल दिखा। FTSE 0.5% की तेजी, आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ। टैक्स में 0.7% की तेजी दिखी। वही FTSE की बात करें तो सभी यूरोपियन बाजारों में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा कारोबार था। लेकिन कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। ब्रेंट क्रूड यहां पर करीब 3% की गिरावट ओवरनाइट दिखी। याद रखें, कल सुबह जब हमने शो किया था $78 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड था और एक दिन में करीब 3 से 4% की गिरावट। अब ब्रेंट क्रूड करीब $75.2 पर बैरल के आसपास। ओपेक ने डिमांड आउटलुक कम किया है, जिसका इम्पैक्ट ब्रेंट क्रूड प्राइसेस पर दिखा है। इसी के साथ सोने की बात करें तो सीमित दायरे में कारोबार, करीब $2,660 पर आउंस के आसपास सोना। तो वहां पर रिकॉर्ड ऊंचाई इसके बाद ज्यादा कुछ एक्शन पिछले 10-15 दिनों में नहीं दिखा। एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल करीब 3,800 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें, 11वें दिन लगातार FIIs की कल बिकवाली दिखी और 11 दिनों में 75,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। लेकिन DIIs फिर एक बार खरीदारी कर रहे हैं, करीब 2200 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 160 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 6,500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 280 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में 3,740 करोड़ की बिकवाली कल दिखी।